कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमारा साइलेंट रहना ही जरूरी होता है। अगर हम उन सिचुएशंस में रिएक्ट करते हैं तो वो हमारे लिए ही नुकसानदायक होता है। यहां पर साइलेंट रहने का मतलब है खुद को कंट्रोल में रखना। आज कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसे ही मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली सिचुएशन क्या होती है? जब कोई आपकी इंसल्ट कर दे। जब कोई आपकी इंसल्ट करता है तो आपको कैसा लगता है? आपके अंदर एक तूफान सा उठता है। आपको ये होता है कि बस मैं 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करूं और इसको 1 की बजाय 10 सुना दूं। आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हो कि कोई आपकी बेइज्जती कर दे। मगर आपको यहां पर सिचुएशन को समझना होगा, खुद को संभालना होगा, खुद को कंट्रोल में करना होगा। देखिए, जो इंसान आपकी इंसल्ट कर रहा है उसने ऐसा करके ये प्रूव कर दिया कि वो कमजोर है। उसमें इनर स्ट्रेंथ नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, उसमें जरा सा भी संयम नहीं है। और आप सोचो, अगर आप भी उसकी तरह ही बिहेव करोगे, उसने अगर आपकी इंसल्ट कर दी, आप भी आगे से उसकी इंसल्ट करोगे, उसको 1 की जगह 10 सुनाओगे, तो आप में और उसमें अंतर ही क्या रह जाएगा? आपका लेवल तो उससे भी नीचे हो जाएगा। और वहीं अगर आप चुप रह जाओगे, खुद को कंट्रोल में कर लोगे, तो आप उस सामने वाले इंसान से जिसने आपकी इंसल्ट की है लाख गुना ऊपर उठ जाओगे। तो आप ही बताइए, हमें चुप रहना चाहिए या फिर एकदम से रिएक्ट कर देना चाहिए? एक बात सुनिए, कोई सामने वाला इंसान आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपको बुरा भला बोल रहा है, बहुत गुस्से में है, तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? सामने वाले का। वो बेवजह ही अपनी एनर्जी को गंवा रहा है। वहीं जब आप खुद को शांत रखते हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होती। आपके चुप रहने में आपकी हार नहीं है, वो सही मायने में आपकी जीत है। अगर आप अपने ऊपर से आपा खो देते हैं, खुद का कंट्रोल खो देते हैं, तो आपको गुस्सा आता है और आप गुस्से में न जाने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और नो डाउट आपके द्वारा कहे हुए शब्द सामने वाले इंसान को आहत करते हैं। जब आप सामने वाले इंसान के द्वारा उकसाए जाने पर गुस्सा हो जाते हो ना, तो इसमें आपकी हार है। आप सामने वाले इंसान के, जिसने आपको गुस्सा दिलाया, गुलाम बन जाते हो। जी हाँ, आप गुलाम ही तो बनते हो। वो चाहता है कि आप गुस्सा करें, आप कर देते हो। आपको उसके अकॉर्डिंग चलना ही नहीं है। वो चाह रहा है ना कि आप गुस्सा करें, आपने नहीं करना। आप एकदम कूल रहें, शांत रहें। सामने वाले ने आपको जो भी बोला, जैसे भी वे में आपकी इंसल्ट की, जिन भी शब्दों का प्रयोग किया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन शब्दों को खुद पर लेते हैं या नहीं। एंड यूजुअली हम लोग ले लेते हैं। मत लीजिए। कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि आपका कोई दोस्त या फिर आपका कोई रिश्तेदार जो कि आपसे नाराज है, आपने उसको बार बार समझा दिया है, अपने पक्ष को रख दिया है, इतना ज्यादा आपने एक्सप्लेन कर दिया है, मगर वो है कि टस से मस नहीं हो रहा, वो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर आपको कंट्रोल में रखना है खुद को इतना भी ना गिराएं। आप चुप हो जाएं, साइलेंट हो जाएं, कुछ समय दें उस इंसान को। आप देखिएगा, अपने आप ही सारी स्थिति ठीक हो जाएगी। आप देखिए, आप बार बार एक्सप्लेन कर रहे हो, किसी को बार बार समझा रहे हो और कोई सुन नहीं रहा, तो इसमें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होती है। कुछ भी हो जाए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आंच मत आने दीजिए। ऐसी सिचुएशन में शांत रहें। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कोई आपको बताता है आकर कि आपका जो पड़ोसी है या आपका कोई दोस्त आपके बारे में कुछ बुरा भला बोल रहा है। आप सुनते हैं और आपको गुस्सा आता है। गुस्सा भी आता है और इंटरेस्ट भी आता है। आप बोलते हैं, और बता, क्या बोलता है मेरे बारे में, और बता और बता। और वो बंदा आपको बताता रहता है। आप गुस्सा होते रहते हैं, आपके अंदर एक सुनामी सी उमड़ पड़ती है। ऐसी सिचुएशन में भी आपको खुद पर कंट्रोल रखना है। आपको सामने वाले इंसान के आगे कुछ भी नहीं बोलना है। नो रिएक्शन, शांत रहिए, साइलेंट हो जाएं। जो आपको बता रहा है ना, खुद ही चुप हो जाएगा। जब आपकी तरफ से कुछ इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो बताने वाले को भी मजा नहीं आएगा। तो साइलेंट हो जाएं और कहीं सुनी बातों पर यकीन मत करें। वैसे भी कोई तीसरा इंसान आपको लेकर कुछ बोले, कुछ भी सोचे, इससे आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हर इंसान का अपना एक दिमाग है, उसकी अपनी एक सोच है, अपना उसका मुंह है, अपनी जुबान है, वो जो मर्जी करे। आपको खुद पर फोकस करना है, खुद की लाइफ पर फोकस करना है।
अगर आप यूं हर अरे गहरे की बातों पर ध्यान देने लग जाओगे तो खुद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाओगे। तो कोशिश क्या करनी है, चुगलीबाजी से दूर रहना है और साइलेंट रहना है। एक सिचुएशन और आती है, जब हम किसी के घर जाते हैं या फिर किसी फंक्शन पार्टी में जाते हैं तो वहां पर कोशिश करें कि कम बोलें। मैंने देखा है लोगों को ना इतना बोलते हैं, मतलब कि सामने वाले को तो बोलने का मौका ही नहीं देते। ऐसा मत करें। कोशिश करें सामने वाले इंसान को बोलने का मौका दें, दूसरों को सुने। पहले सामने वाले इंसान की बात को पूरा होने दें, उसके बाद अपनी बात रख लें। ये कोई कंपटीशन तो नहीं हो रहा ना कि मैं ज्यादा बोलूं, मैं सबको ज्यादा बोलकर दिखाऊं। कई बार लोगों के अंदर ना ये चीज होती है, वो एक बार बोलना शुरू करते हैं तो चुप नहीं करते और आसपास वाले सभी लोग ना बोर हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करें। आप देखिएगा, जब आप कम बोलते हैं ना तो लोग आपसे ज्यादा बात करना चाहते हैं, वो आपको ज्यादा लाइक करते हैं। तो कोशिश करें इन सिचुएशंस में खुद को शांत रखने की, खुद पर कंट्रोल रखने की। हमेशा याद रखिएगा, जब आप शांत रहते हैं, साइलेंट रहते हैं ना, तो आप अंदर से स्ट्रांग होते हैं। जिंदगी आपकी है, इसको कैसा रूप देना है, क्या शेप देनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसे जितना चाहे आप संवार सकते हैं और जितना चाहे इसे बिगाड़ सकते हैं। तो कोशिश करें अपने जिंदगी को एक बेहतरीन शेप देने की, और इसके लिए क्या करना है, साइलेंट रहना है, कम से कम बोलिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। धन्यवाद।